हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम अलंकार की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट अलंकार हैं सब कवर हो जाएंगे। और इस क्लास को एंड तक देख लिया तो अलंकार इससे बाहर नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। क्योंकि अलंकार दो पूछे जाते हैं, एक करना होता है, उदाहरण सहित करना होता है। बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल लेकर आया हूं, यही याद हो जाएंगे देखते देखते, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और श्लेष अलंकार। यही चारों याद कर लेना, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा, चारों ना कर पाओ तो इनमें से कोई तीन याद कर लेना, पेपर में फंस जाएगा यहीं से, ठीक है ना। क्योंकि अलंकार वाले टॉपिक वही होते हैं, बार बार आते हैं, सॉलिड नंबर होते हैं, पक्के नहीं करोगे तो क्या पक्के करोगे, ठीक है। तो देखो पहला अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो क्या होता है, तो देखो जहां पर किसी व्यंजन की आवृत्ति यानी कि एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है। मैंने क्या बोला, क्या होता है अनुप्रास अलंकार, क्लास को एंड तक देख लेना, याद हो जाएगा यहीं देखते देखते। बहुत इजी एग्जांपल लेकर आया हूं, ठीक है ना, याद से देख लेना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जहां पर किसी एक ही व्यंजन की या फिर आप कह सकते हो एक ही वर्ड की, एक ही शब्द तो नहीं कहेंगे, एक ही वर्ड की जो आवृत्ति है, एक ही व्यंजन की जो आवृत्ति है वो बार बार होती है, वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब यहां पर देखो ता 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 यानी कि ता शब्द की कितनी बार आवृत्ति हो रही है, बार बार ता व्यंजन की आवृत्ति हो रही है। इस कारण से यहां पर क्या लगेगा, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार लगेगा। यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। क्या एग्जांपल है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक है। यहां पर आपको एग्जांपल याद कर लेना है, बहुत छोटा सा सिंपल सा इजी सा एग्जांपल है। यहां पर ता शब्द की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आप स्पष्टीकरण में नीचे लिख सकते हो, यहां पर इस उदाहरण में ता शब्द की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आप इस एग्जांपल में लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका दे रखा है यमक अलंकार। अब ध्यान से देखना, जो आपका अनुप्रास अलंकार था वहां पर क्या हो रहा था, जो आपका एक व्यंजन है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही थी। लेकिन जो आपका यमक अलंकार है उसमें क्या होगा, तो जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि एक ही शब्द बार बार आ जाए, एक ही शब्द बार बार आ जाए, ठीक है ना, लेकिन उसका जो अर्थ है वो दोनों बार अलग होगा, यानी कि उसका अर्थ अलग होगा। जैसे कि यहां पर लेकिन उसके जो अर्थ होंगे वो भिन्न भिन्न हो, तो वहां क्या होता है, आपका यमक अलंकार होता है। जैसे कि उधो जोग जोग हम नाही। अब मैंने क्या बोला, यहां पर एक ही शब्द दो बार आया, जो एक जोग ये रहा, एक जोग ये रहा, उधो जोग जोग हम नाही, यानी कि जोग जोग दो बार शब्द आया, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले जोग का अर्थ है योग, योग यानी कि साधना, ठीक है ना, और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य, योग्य यानी कि कोई कितना काबिल है, कितना कैपेबल है, ठीक है। तो दूसरे अर्थ का, दूसरे जो आपका जोग है उसका अर्थ क्या है, योग, योग्य, और पहले का योग, योग और योग्य में बहुत अंतर है। तो इसका मतलब यह है, यहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, ठीक है। अगर एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार, अगर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो तो यमक अलंकार। इसका एक एग्जांपल और देख लो, क्या देख लो, काली घटा का घमंड घटा। बहुत इजी सिंपल, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। क्या कठिन है इसमें, अब देखो यहां पर जो आपका पहला घटा है इसमें दो बार घटा घटा आ रहा है, इसका मतलब यमक अलंकार ले, और इसके अर्थ भी भिन्न भिन्न है। पहली घटा का मतलब होता है बादल, पहली घटा का क्या मतलब होता है, बादल, और दूसरी घटा का मतलब होता है घटना, घटने का मतलब होता है कम होना, ठीक है ना। घटना कहते नहीं घटा दिया, तो घटने का मतलब कम होना। तो यहाँ पर पहली घटा का अर्थ है क्या, अर्थ है बादल, और दूसरी घटा का अर्थ है घटना। तो यहाँ पर क्या है, दो शब्द हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहली घटा का मतलब बादल, दूसरी घटा का मतलब घटना, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। है कुछ भी कठिन इसमें नहीं है। अरे मेरे भाई, अगर क्लास को देखोगे, सीरीज को फॉलो करोगे, लगातार प्लेलिस्ट को देखोगे तो आप अच्छा करके आओगे। काफी मेहनत लगती है इसके पीछे, ठीक है। अगला आपका दे रखा है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, तो जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान के आधार पर, यानी किसी समानता के आधार पर की जाए, यानी कि कोई एक वस्तु है या कोई व्यक्ति है, जैसे कि मेरा हाथ है, मेरा दूसरा हाथ है, इन दोनों की आपस में तुलना कर दो, ये दोनों एक जैसे कार्य करती हैं, ठीक है, इन दोनों में समान सामर्थ्य है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की समानता के आधार पर तुलना कर सकते हो, ठीक है। तो जहां पर तुलना की जाती है समानता के आधार पर, उपमेय की उपमान से समानता के आधार पर तुलना की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन देख लो एक बार। जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु, आप देखो व्यक्ति की भी कर सकते हो, वस्तु की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कि तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे कि
सिया मुख सुंदर चंद्र समान, यानी कि जो सीता जी का मुख है वो सुंदर है चंद्रमा के समान। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सीता जी के मुख की तुलना है वो चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है, जो सीता जी के मुख की तुलना है वो चंद्रमा से उनकी समानता के आधार पर की जा रही है। इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने 3 अलंकार देखे, तीनों को एक बार रिवाइज करते हुए चलो, याद करते हुए चलो, बाद में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला अलंकार क्या दे रखा था, अनुप्रास अलंकार, जहां पर व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार। क्या एग्जाम्पल है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु था छाए। ठीक है, तरवर वही छाए। ठीक है, दूसरा आपका क्या दे रखा है, यमक अलंकार, जहां पर शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। अरे भैया, जैसे कि आपका काली घटा का घमंड घटा, पहली घटा का मतलब बादल, दूसरी घटा का मतलब घटना। ठीक है, उसके बाद अगला दे रखा है उपमा अलंकार, तो सिया मुख सुंदर चंद्रमा समान, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता के आधार पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, वहां पर क्या होता है, यह उपमा अलंकार होता है। तीसरा आपका दे रखा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होगा, तो जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, यानी कि समझो इस चीज को, श्लेष में और यमक में कंफ्यूज मत हो जाना, एक बार गौर से सुन लो क्या होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, तो जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार आ रहा था, लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। यानी कि अगर यहां पर क्या हो रहा है, श्लेष अलंकार में जो शब्द है वो एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ होंगे अलग अलग, लेकिन जो आपका यमक अलंकार है उसमें क्या होंगे, शब्द 2 बार आएंगे और इसका अर्थ अलग होगा, इसका अर्थ अलग होगा। दोनों शब्द एक जैसे होंगे लेकिन इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। इसमें एक ही शब्द आएगा लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। तो समझो, थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, तो समझो, देखो क्या होता है श्लेष अलंकार, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। ठीक है, लेकिन यमक में क्या हो रहा था, जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन और उनके अर्थ भी अलग अलग हों। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, घटा लेकिन अर्थ अलग अलग। यहां पर शब्द की आवृत्ति एक ही बार होगी, जैसे कि प्रियतम बतला दो मेरा लाल मेरा कहाँ है, तो यहाँ पर शब्द एक ही है लाल, लेकिन इसके अर्थ 2 निकलते हैं। कौन कौन से अर्थ निकलते हैं, एक लाल का मतलब होता है पुत्र, एक लाल का मतलब होता है पुत्र, और एक लाल का मतलब होता है रत्न। एक लाल का मतलब क्या होता है, रत्न। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के लाल, जो शब्द लाल है उसके जो अर्थ है वो अलग अलग है, एक का मतलब है पुत्र, एक का मतलब है रत्न। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। तो जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। यहां पर मैंने आपको 4 इंपोर्टेंट अलंकार बता दिए हैं, पेपर में इन्हीं में से पूछे जाएंगे। अगर आप यहां तक इस क्लास को देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको याद हुए या नहीं हुए, और याद नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। पूरी मैंने कोशिश करी आपको याद करवाने की, आपको अच्छी तरह समझाने की, और आपको एकदम मजे मजे में अलंकार एकदम अच्छी तरह याद हो जाएं, इस प्रकार से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, लेकिन उससे पहले जो आपकी फिजिक्स की नियम वाली क्लास है उसकी मैं थोड़ी सी बता दूं। जो आपकी फिजिक्स की नियम वाली क्लास है, जब हमारी फिजिक्स की क्लासें आती हैं तभी आपको देखने को मिलेगी। एक फिजिक्स की नियम की पूरी संपूर्ण नियम की क्लास बनानी है, वो थोड़ी ड्यू है, लेकिन आपको जल्दी देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी, तो फ्राइडे या सैटरडे, फ्राइडे को देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि फ्राइडे को आपको वो क्लास देखने को मिलेगी रात को 8 बजे। जैसा कि आपको पता होगा, आपकी शॉर्ट क्लास, जहां शॉर्ट्स वीडियो जो होती है, शॉर्ट्स क्लास जो होती हैं वो दोपहर को 2 बजे अपलोड की जाती हैं, और जो आपकी लॉन्ग क्लास आती है वो आपको 8 बजे रात को अपलोड की जाती है। ठीक है ना, तो आप इन दोनों टाइमों पर क्लास को देख सकते हो। अब मैं करूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।